महिला आरक्षण विधेयक पर। अब वो नारी वंदन, नारी शक्ति वंदन, तो ये सब तो बहुत फालतू की चीज है, मुझे तो इसमें कोई बहुत वो दिखता नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक पर आज जेपी नड्डा का बहुत चर्चित भाषण, जिसके बीजेपी ने जैसे ट्वीट भी किया, मैंने एक छोटा सा पीस लिखा है उस पर। तो जैसे उन्होंने इसका क्रेडिट लेने के लिए सबसे बड़ी बात ये कही कि भाजपा पहली पार्टी और अकेली ऐसी पार्टी है जो अपनी हर कमेटी में संवैधानिक तौर पर महिलाओं को 33% आरक्षण देती है। ये बात नड्डा जी ने कही। उससे पहले अमित शाह ने जो बातें कल लोकसभा में भी कही थी और यहाँ भी, कि हमने जो है 40 ओबीसी को लेकर खास तौर पे कहा था कि 40 हमारे मंत्री हैं ओबीसी हैं, और महिलाओं को लेकर के भी कहा था कि 10 मंत्री हैं हमारे पास, तो 74 में 10 मंत्री हैं, परसेंटेज आप देख लीजिए। लेकिन आते हैं हम इस पर जो नड्डा जी ने कहा, तो मुझे लगा कि भाई नड्डा जी ने बोला है तो सही बोला होगा, और फिर भी bjp.org जो उनकी साइट है उसको देख लिया जाए कि वहां पर क्या चीजें हैं। तो मैंने सबसे पहले, उन्होंने कहा चूंकि संवैधानिक तौर पर हर कमेटी में 33% महिलाएं हैं, तो कमेटी जो वो था उसको मैंने क्लिक किया, उनके पेज पर है कमेटीज। तो उसमें पहली कमेटी आई अनुशासन समिति, और उसमें 2 सदस्य हैं, दोनों पुरुष हैं। फिर दूसरी समिति आई ऑफिस कंस्ट्रक्शन कमेटी, जिसको कार्यालय निर्माण समिति, उसमें 3 सदस्य हैं, तीनों पुरुष हैं। फिर तीसरी आई आजीवन सहयोग निधि, यही नाम लिखा हुआ था अंग्रेजी में, 4 सदस्य हैं, चारों पुरुष हैं। फिर आई संपर्क अभियान, 4 सदस्य, जिसमें 3 पुरुष 1 महिला। फिर आई ट्रेनिंग कमेटी, 6 सदस्य, 6 पुरुष हैं। ऑफिस मॉडर्नाइजेशन कमेटी, 6 सदस्य हैं, जिनमें 5 पुरुष हैं, 1 महिला है। स्वच्छता अभियान कमेटी, 3 सदस्य हैं और तीनों पुरुष हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब ये दिखा तो मुझे लगा कि इसमें तो जरूर सारी महिलाएं होंगी। इसमें 5 सदस्य हैं, जिसमें 4 पुरुष हैं, 1 महिला है। और फिर नमामि गंगे, जिसमें 3 सदस्य हैं, तीनों पुरुष हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है ये कमेटीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, ये ठीक है। तो हमें लगा कि भाई कुछ और चीज देखी जाए, तो हमने कहा चलो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची देखते हैं, उसमें क्या स्थिति है, जो अभी थोड़े दिन पहले जारी की थी नड्डा जी ने, जुलाई में शायद जारी की थी। तो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो नड्डा जी हो गए, तो पुरुष हैं जी। फिर 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिसमें 8 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। फिर राष्ट्रीय महामंत्री हैं 8, और आप ये समझ सकते हैं कि महामंत्री की जो भूमिका होती है पार्टी में, और उपाध्यक्ष की जो होती है वो क्या होती है। महामंत्री उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है। 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं, 8 पुरुष हैं, उसमें कोई महिला नहीं है। फिर राष्ट्रीय सचिव आए, 13 हैं, जिसमें 9 पुरुष हैं और 4 महिलाएं। और फिर एक महामंत्री संगठन जो ऑल पावरफुल माना जाता है भाजपा में, अध्यक्ष के बाद सब BL संतोष हैं, ऑल पावरफुल आदमी माना जाता है। एक महामंत्री संगठन और एक सह महामंत्री संगठन, ये भी RSS से ही आते हैं। फिर एक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और एक राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष, ये चारों पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन चारों में कोई महिला नहीं। इन सबको जोड़ लें तो 39 कुल मिला के राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हैं प्रमुख, बाकी तो प्रवक्ता और बहुत सारे उस तरह के होते हैं। वो उस तरह से राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं कहे जा सकते हैं, और उन्होंने दिया भी नहीं है राष्ट्रीय पदाधिकारी वाले, उसमें बीजेपी की साइट पर उनके नाम अलग से दिए गए हैं, इसमें नहीं दिए गए। तो इसमें जो है 39 में सिर्फ 9 महिलाएं हैं। परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो 23% हुआ, जो 33 से 10 परसेंटेज पॉइंट कम है। तो हमें लगा हो सकता है भाई यहाँ चलो कोई बात नहीं। तो केंद्रीय चुनाव समिति देखते हैं, तो केंद्रीय चुनाव समिति देखी, तो केंद्रीय चुनाव समिति में जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, इसमें 15 सदस्यों का नाम फोटो के साथ दिया गया है साइट पर। इसमें सिर्फ 2 महिलाएं हैं, डॉक्टर सुधा यादव और श्रीमती वनिथी श्रीनिवासन। ये प्रतिशत हुआ 13.33। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है यहां भी धोखा हो गया हो।
तो नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड देखते। भाई उन्होंने कहा कि इतनी महिलाएं, 40 महिलाएं हमारी जीत के आई पूरे, उसमें 40 या ज्यादा ही हैं शायद। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ 11 सदस्यों के नाम फोटो। आपका वीडियो स्टिल हो गया है तिवारी जी, आपकी आवाज चली गई है, एक बार आप रिकनेक्ट होइएगा। तिवारी जी, आपकी आवाज चली गई है, रिकनेक्ट होइए। तो मित्रों, अभी राजन तिवारी जी बता रहे थे कि जेपी नड्डा साहब ने संसद में कहा कि बीजेपी के पदाधिकारियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए है, और जब उन्होंने हिसाब लगाया तो पता चला कि बहुत कम महिलाएं, उसकी अपेक्षा में, जो दावा किया गया उसकी अपेक्षा में बहुत कम महिलाएं पदाधिकारी बनाई गई हैं। तिवारी जी, अगर आप जुड़ गए हो तो बात कीजिएगा। तो ये बात कही गई कि जो दावा बीजेपी की तरफ से किया गया कि हमारे पदाधिकारियों में इतनी महिलाएं हैं, जेपी नड्डा ने संसद में कहा कि हमारे पदाधिकारियों में 33% आरक्षण है। लेकिन जब उन्होंने तमाम पदाधिकारियों के बारे में विवरण निकाला, बीजेपी की वेबसाइट पर ये निकाला, bjp.org से, तो पता चला कि तमाम पदाधिकारियों में, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य, उन सबके नाम निकाले गए तो पता चला कि इनमें महिलाओं की संख्या 33% से काफी कम है। एक अंदाज में जिसमें संसदीय बोर्ड की सदस्यों के नाम नहीं शामिल किए गए, वहां उनकी संख्या पाई गई करीब 23%, यानी जो दावा किया गया उससे 10%। और उसके बाद जब कुल मिला के पार्टी के संसदीय बोर्ड की महिलाओं के नाम चेक किए गए तो पता चला कि महिलाओं की संख्या 13% के आसपास ही बैठती है। तो इस तरह के दावे बीजेपी करती रहती है। बीजेपी का दावा है कि हम ये करेंगे, हमने महिलाओं को इतना आरक्षण दे रखा है, लेकिन आरक्षण की वो स्थिति नहीं है। अभी महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा चल रही है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 50 मिनट लंबा भाषण दिया। अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि नरसिंह राव को पंचायत में महिला आरक्षण की क्रेडिट दी जानी चाहिए। खड़गे जी ने कहा कि नोटबंदी जिस तरह लागू की गई थी, तत्काल नोटबंदी लागू की गई थी, उसी तेजी से ये महिला आरक्षण भी लागू किया जाए, ये बात तत्काल कांग्रेस के नेता ने कही। राजन तिवारी जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। बीच में कुछ कनेक्टिविटी की दिक्कत थी। बता रहे थे कि किस तरह बीजेपी ने दावा किया कि उसके तमाम, नड्डा जी ने संसद में दावा किया कि बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों में 33% या उससे अधिक महिलाएं हैं। लेकिन जब उन्होंने एक एक कमेटी का विवरण किया, पार्टी के पदाधिकारियों की सूची चेक की, पार्टी के उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, इन सब का विवरण खंगाला तो पता चला कि जो दावा किया गया उससे काफी कम संख्या में महिलाएं पार्टी के पदों पे है। तिवारी साहब, अपनी बात जारी रखिए। हाँ, तो मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात कर रहा था। तो उसमें 11 लोग हैं, 11 सदस्य हैं, उसके सदस्य फोटो सहित नाम है। उसमें सिर्फ एक महिला है, डॉक्टर सुधा यादव, जो साइट पे लिखा हुआ है। यहाँ प्रतिशत निकला 9%, सिर्फ 9%। तो हमने कहा चलो मार्गदर्शक मंडल ही देख लेते हैं भाई, उसमें वो भी दिख रहा था। हाँ, तो हाँ, मार्गदर्शक मंडल में 4 लोगों के नाम थे। पहला नाम था श्री नरेंद्र मोदी, दूसरा नाम था श्री LK आडवाणी, तीसरा नाम था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, और एक चौथा नाम भी था। चौथा नाम था श्री राजनाथ सिंह। तो यहाँ भी जो है वो हाँ, सारे पुरुष ही थे, कोई महिला नहीं थी। ये मैं थोड़ा जी, लाइटर मोड पे कह रहा हूँ, मार्गदर्शक मंडल वाली बात। लेकिन एक हाँ, चौंकाने वाली बात दिखाई दी, राजनाथ सिंह का नाम वहां पर था। खैर, तो पार्लियामेंट में, संसद में, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस को जवाब देने के लिए इसका क्रेडिट कांग्रेस ना ले पाए, तो ये बताने के लिए वो कितने महिला हितैषी हैं, उनकी पार्टी कितना महिला हितैषी है, महिलाओं का ध्यान रखती है, ये जुमला उछाल दिया उन्होंने, हाँ, जो जुमला ही निकला। जी, तो देखिए चीजें क्या हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी
को ये एहसास है कि ये मुद्दा जो वो लेकर के आए कि चुनाव में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन इसका फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका क्रेडिट इंडिया दल के सदस्य ढंग से ले रहे हैं। जो उसके दल इंडिया समूह के जो दल हैं वो बहुत सलीके से इसका क्रेडिट लेते जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखिए, जिस तरह से कल भी हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरह से जाति जनगणना को इससे जोड़ दिया गया है, तो चीजें इनको जो लग रहा था रायता ज्यादा फैल गया, उसे भारतीय जनता पार्टी समेट पाएगी थोड़ा मुश्किल